Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our second exercise of previous year questions based on the topic voice. So here your first statement is on your screen and here we go with it. पहला स्टेटमेंट देखेंगे बेटा, इसे ध्यान से देखेंगे एक बार. शट द डोर एंड लीव. पहली बात, हमारी स्टेटमेंट जो आई है वो कैसी है? इंपेरेटिव स्टेटमेंट है. शट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द डोर इसका ऑब्जेक्ट है. यहां एक खत्म हो गया. किसको एड्रेस किया गया है? सेकंड पर्सन को, यानी यू को बोला गया है. फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है. तो यहां पर बात किससे कही जा रही है? सेकंड पर्सन से. अब इसको हम लेट से बना सकते हैं. लेट द डोर बी शट. ऐसा क्यों? लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा. ठीक है, तो बेयर इन्फिनेटिव बी बना दिया और शट को हमने क्या लगा दिया? थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या बन गया? पैसिव वॉइस. दूसरा, यहां पर हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं. जब किसी चीज की जरूरत होती है तो शुड का प्रयोग करते हैं. बहुत ज्यादा जरूरत है तो एम्फेसिस करने के लिए क्या किया जाता है? एम्फेसाइज करने के लिए मस्ट लगा दिया जाता है. तो द डोर शुड बी शट. दूसरी बात, अगर यू को ही एड्रेस किया जाए, तीसरा जो पहलू होता है उसके आधार पे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर टोल्ड, यू आर आस्क्ड, वो सेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार, फीलिंग के अनुसार वर्ड चूज कर लेंगे. टू शट द डोर ऐसा बन जाएगा. दूसरा, एंड एक कंजंक्शन है बेटे. कंजंक्शन बराबर की इकाइयों को जोड़ेगा. यहां शट आया था, शट द डोर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है. इसका मतलब ये भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस. अब इसको हम ना तो लेट से बना सकते ना शुड से बना सकते. वजह ये है कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया. तो ये किससे बनेगा? यू से बनेगा. यू आर ऑर्डर्ड टू लीव. अब ये आ जाएगा. अब हम देखते हैं. लेट द डोर बी शट एंड शट, यहां तक ठीक है. लेट द डोर बी शटेड, शटेड नहीं आएगा. ये क्या होती है आपकी? रेगुलर वर्ब. शट शट शट, पुट पुट पुट, कट कट कट, ऐसे होता है. तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. उसके बाद लेट द डोर बी शट, बिल्कुल ठीक है. लेट बी द डोर, ये गलत हो गया. जो गलत हो जाए उसे एलिमिनेट कर दिया करो. अब मुद्दा उठता है ये. फिर एंड यू, यहां तक दोनों के दोनों सेम हैं. यू के बाद क्या आएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू लिव. यू आर ऑर्डर्ड टू लिव क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन. सी हमारा कट जाएगा. इसका अगर एक बनाना होता तो हम लिखते यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर एंड लीव, ये बन जाता. वहां पोएटिक डिवाइस कौन सा बना सकते थे हम? जुग्मा, यानी दीपक अलंकार. नेक्स्ट पे शिफ्ट होते हैं बेटा. सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड में क्या कहता है? हु नोज यू. अब यहां पर देखने वाली बात क्या है? वो है हु. हु एक क्वेश्चन वर्ड है. क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया. किसको जानने के लिए? सब्जेक्ट को जानने के लिए. सब्जेक्ट यहां नोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया, यानी सिंगुलर वर्ब है. यू, ये इसका रेसिपिएंट है एक्शन का, यानी ऑब्जेक्ट बन गया. अब बेटे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, उसके साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब हम बी का भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? खुद बी और इज एम आर. यू के साथ क्या लगेगा? आर. ठीक है, क्या लिख बन जाएगा? यू आर नोन. अब यहां पर आर यू नोन, इतना सही है. यहां पर आर यू नोन, ये भी सही है. अगले में आर यू नोन, ये भी सही है. और यहां पर भी आर यू नोन, ये भी सही है. अब मुद्दे पर चलते हैं. आप लिखते हैं यहां पर आई, माई, माइन और मीन. ऐसे ही लिखते हैं आप. हु, हुज, हुम, ऐसा करते हैं. अब ये क्या है हमारा? नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट. ये क्या है? जेनेटिव केस, यानी पॉजेसिव केस. और यहां पर ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट. ठीक है,
अब आप जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसका मतलब हूं का क्या बनेगा, हुम बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हुम आएगा, अब ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि हु दिया गया है, डी को हमने काट दिया, यहां हुम, यहां हुम, यहां हुम। अब बी पे चलते हैं, हुम के साथ जो बाय दिया गया है वो पीछे दिया गया है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मुद्दा है बाय हुम या टू हुम, अब इसे समझना है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ कोई ना कोई और प्रेपोजिशन लगाई जाती है। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को जाना जाता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं, और जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए जाना जाता है तो हम फॉर लगाते हैं। तो बेटे बाय वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, टू हुम आर यू नोन, ये बन जाएगा। कई बार आप अपने आम बोलचाल की भाषा में कई कह देते हैं वो मेरा नॉन टू है, मैंने ऐसा कई लोगों को बोलते हुए सुना है। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, हेल्प अदर्स। अब यहां पर भी देखेंगे, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, अदर्स इसका ऑब्जेक्ट है, आगे बट कंजंक्शन आया है। अब ये हमारा सेंटेंस वही इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है, लेट से बन सकता है, लेट अदर्स बी हेल्प्ड। अब पहले लेट वाले देख लेते हैं, लेट से एक आया है, लेट अदर्स बी हेल्प्ड, यहां तक ये पूरी तरह से सही है। दूसरा देखते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं, अदर्स शुड बी हेल्प्ड, दे ही नहीं रखा। तीसरे की बात करते हैं अब हम, यू आर, अब यहां पर क्या लगाएंगे, शिक्षा का बोध हो रहा है, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स, यहां तक ठीक है। यू वर, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई थी, वर्ब की फर्स्ट आएगी, बी का भी फर्स्ट लगेगा, तो पूरे को काट दीजिए। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स। अब हमारे पास ये दोनों ठीक हो गए, यू वाले यहां तक। अब पहले लेट वाले को देख लेते हैं, एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। बेटे ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन चेंज तो नहीं किया, पैसिव तो नहीं बनाया, एज इट इज छोड़ रखा है। ग्रामेटिकली ठीक है, एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास दो आए, अब यहां पर एंड, पहली बात एंड, उसने क्या दिया था, बट, यहां पर क्या लगा हुआ है, बट, एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग, अब नथिंग होता तो सोचते, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया, मीनिंग ही चेंज कर दिया, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। और इसने क्या किया, अगले में भी एंड बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, फॉरबिडन क्यों लगाया, ये जो नोट आया हुआ था डू नॉट एक्सपेक्ट, यहां पर यू आर एडवाइज्ड नॉट टू एक्सपेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन बेटर है हम फालतू शब्दों का प्रयोग ना करके क्या करें, छोटा कर दें, क्योंकि आप जैसे विद्वान ने कहा था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, गागर में सागर भरना बुद्धिमता कहलाता है। यू आर फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ये बन जाएगा। अगले पर चलते हैं बेटा, फोर्थ स्टेटमेंट, वी आर टॉट इंग्लिश हियर। अब टुकड़े करके देखते हैं, वी ये हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा बी का रूप आ गया, एक टॉट पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है, तो ये मिलते ही क्या बन गया, पैसिव वॉइस। इंग्लिश क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट आया हमारा, हियर क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये हमारा सब्जेक्ट था। अब बेटे पैसिव वॉइस है, आर के साथ टॉट आया हुआ है, एक्टिव बनाएंगे, आर तो फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा हमारा, टीच। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है या आई है सब्जेक्ट, आई या यू, तो हम क्या लगाएंगे, टीच। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें ईएस लग जाएगा, टीचेस। वी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अस, आगे क्या आ जाएगा, इंग्लिश, और फिर एडवर्ब आ जाएगा, हियर, ये बन गया हमारा। अब मुद्दा इसका है कौन पढ़ाएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, टीचेस अस इंग्लिश हियर, सही है, इंग्लिश इज टॉट हियर, इंग्लिश सब्जेक्ट, ये बी का रूप, ये पास्ट पार्टिसिपल पैसिव हो गया, हियर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, एडवर्ब है, सॉरी।
अब ये भी पैसिव वॉइस बना रखा है, स्टेटमेंट तो ये भी ठीक है, लेकिन हम किसको कर रहे हैं, हम तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं कि उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है और एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना है, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब टीचेस अस इंग्लिश हियर, ठीक है, टीच अस इंग्लिश हियर, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि हमें टीचर पढ़ाएगा, लेडी पढ़ाएगी या यू पढ़ाएगा, ड्यूटी किसकी है, वो टीचर की। तो हम यहां किस पर जाएंगे, ए पर, अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश हियर। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा, टाटा की ध्वनि 2 बार आई, टीचर टीचेस। जब एक प्रकार की ध्वनि कम से कम 2 या अधिक शब्दों की सेम पोजीशन पे आती है, वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, अलिट्रेशन यानी अनुप्रास। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं बेटा। द न्यूज सरप्राइज्ड अस। द न्यूज ये हमारा सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बच्चे कहते हैं जी थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म आती तो इससे पहले बी का रूप होता, यानी पैसिव वॉइस हो सकता था, या फिर ये एडजेक्टिव होता तो ये थर्ड फॉर्म हो सकता था, या फिर ये परफेक्शन को शो करता, यानी इससे पहले हैव का कोई और रूप आ जाता, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, तो ये थर्ड फॉर्म होता। पॉजिटिव वर्ब के बाद आता ऑब्जेक्ट के बाद तो ये थर्ड फॉर्म होता। अब ये क्या है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। अस क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाएंगे तो वी बन जाएगा इसका सब्जेक्ट। वी सेकंड फॉर्म आई तो वॉज वर में से लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, वर, क्योंकि बी की सेकंड यही होती है वॉज वर। वी वर सरप्राइज्ड डैश द न्यूज। अब यहां तक देखें तो यहां तक चारों के चारों बिल्कुल सेम हैं, जहां तक सेम है वहां तक एरर नहीं है। आगे देखें तो न्यूज ये वाला भी ठीक है, मुद्दा किसका है, इसका। ऑन तो आएगा नहीं, एलिमिनेट हो गया, विद भी नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया, बाय आ सकता है, एट आ सकता है। अब इसे समझो, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा आश्चर्यचकित किया गया है तो बाय को प्रेफरेंस देना, जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर आश्चर्यचकित है तो वहां पर एट को का चयन करना। नंबर 1 पे क्या आएगा, एट। ये नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन कौन सा आ जाता, ये वाला आ जाता। आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी, उसके अंदर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे, 6th सेंटेंस, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। अब इसे समझेंगे। स्पेन क्या है हमारा सब्जेक्ट, एक्सपेक्टेड क्या है V2, लेकिन इसके बाद क्या आया, टू विन, टू इंफिनिटिव, और द वर्ल्ड कप क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब बेटे आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, यह है चाहत वाला टॉपिक। मैंने एक पूरी वीडियो बनाकर डाल रखी है चाहत के ऊपर। आप उस चाहत वाले टॉपिक को पढ़ोगे तो उसमें आपकी गुत्थी सुलझ जाएगी। और खास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे बैठे हैं या फिर जो डिग्री क्लासेस के बच्चे हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उनका 1 नंबर का इसमें से जरूर पूछा जाता है। अब एक्सपेक्टेड का सब्जेक्ट कौन है बेटे, स्पेन। टू विन का सब्जेक्ट कौन है, ये भी स्पेन। एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, स्पेन एक्सपेक्टेड द वर्ल्ड कप टू बी वन, वो होना चाहिए, लेकिन कहीं पे दे नहीं रखा। ठीक है, स्पेन एक्सपेक्टेड दैट द वर्ल्ड कप बी वन बाय इट, सेंस गलत हो जाएगी। मतलब लॉजिकली देखें जो जैसी रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं है, और वैसे देखें तो ये ठीक है, लेकिन हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। दूसरी बात, टू विन द वर्ल्ड कप हैज बीन एक्सपेक्टेड, सेंस की बिल्कुल रांध काट दी, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। अब हमारे पास आए द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय स्पेन। अब एक पैसिव तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ये आ गया, दूसरा पैसिव ये आ गया। अब ये बात बिगड़ गई, एक बयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, तो इस प्रकार की स्टेटमेंट का चयन हम नहीं कर सकते यहां पर। अब चलते हैं, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। हमें काम किससे चलाना पड़ेगा, इससे चलाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या बना सकते थे, स्पेन एक्सपेक्टेड द वर्ल्ड कप टू बी वन। वास्तव में वो होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया
चाहत वाले टॉपिक की वीडियो देख लेना, उसमें आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये किसके साथ सिंपल किया गया है, सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरा ऑब्जेक्ट डाल के किया गया है, तीसरा उसमें प्रोनाउन डालकर किया गया है जब उसे एलिमिनेट करेंगे, चौथा उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट डाल के भी किया है। तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगला कहता है आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये जेरंड आ गया, हर इसका ऑब्जेक्ट है, टू द हॉस्पिटल कहां का क्या जवाब दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्ब वाली सेंस में आया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई सब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड सेकंड फॉर्म आया, हर आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां क्या आ जाएगा, शी वॉज ड्रॉप्ड। एक गुत्थी सुलझ गई। शी क्यों आया, उसका सब्जेक्ट बना दिया जाएगा ऑब्जेक्ट का। सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है तो बी का भी सेकंड लगाते हैं। शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस। अब देखते हैं आफ्टर, आफ्टर तक सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। बीइंग, बीन एक गलत हो गया, इसके साथ बीन तो आ ही नहीं सकता, पूरे को उड़ा दीजिए। आफ्टर बीइंग टेकन, अब यहां तक तीनों के तीनों बिल्कुल सेम हैं। आफ्टर बीइंग टेकन, शी वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, एक और गलत हो गया बेटे। अब आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वॉज ड्रॉप्ड, दोनों यहां तक बिल्कुल ठीक हैं। आगे क्या दिया गया है, एट, इसका मतलब ऑन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, ये बन जाएगा। आप अगर टुकड़े करके चलेंगे एक एक पॉइंट को समझकर तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। हैव दिस लॉक ब्रोकन, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी जरूर। उस मूवी में जब जयदेव और वीरू, जय और वीरू अंग्रेजों के जमाने के जेलर की जेल में थे, उस टाइम पे उनमें से एक लकड़ी उठाता है, जेलर के लगा देता है, कहता है यहां है पिस्टल, और फिर उसे कहां लेकर जाते हैं, दरवाजे पर लेकर जाते हैं, गेट पर लेकर जाते हैं। उनमें से एक कहता है दरवाजा खुलवाओ, यानी खुद मत खोलो, किसी और से खुलवाओ, ये बन गया पॉजिटिव वर्ब। दूसरी बात, फिर जो जेलर है वो बाहर जो संतरी खड़ा है उसको कमांड देता है दरवाजा खोलो, यानी तुम्हें खोलना है। ये कई बार मां आपसे कहती है पोछा लगा दो, यानी आपको ही लगाना है, फिर मां कई बार ये कह देती है नौकरानी से पोछा लगवा लो, खुद नहीं लगाना, उससे करवाना है। तो जब एक काम खुद ना करके किसी से करवाया जाता है उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। अब यहां आया हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव हमारा पॉजिटिव वर्ब है, सेंटेंस का टाइप क्या है, इंपेरेटिव। दिस लॉक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, ब्रोकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पैसिव माना जाता है। ये पैसिव क्यों माना जाता है, जब किसी के द्वारा काम करवाया गया है तो वो पैसिव का बोध कराता है। अब ब्रेक दिस लॉक, ब्रेक हमारा फर्स्ट फॉर्म है, दिस लॉक हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। ये तो सिंपल इंपेरेटिव हो गया, सेकंड पर्सन को एड्रेस करके बोला गया है, एड्रेस उसमें भी है लेकिन उसमें किसी और से करवाएगा वो। अब इसका तो बनेगा लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, यानी ये होता तो ये बन जाता, ये तो दोनों हमारे गलत हो गए, ए और बी, सी तो। हैव ब्रोकन दिस लॉक बी, सेंस बिल्कुल खराब कर दी है, क्या बनेगा गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक। अब हमें इसका चुनाव करना पड़ेगा। वैसे इसकी तर्ज पे, इसके पैटर्न पे हम उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर किताबों में आपको वो देखने को ही नहीं मिलता, ठीक है, अतः हम इसकी तरफ चल पड़ेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये बेटे आपको थिंक जो दिया गया है फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, इंपेरेटिव सेंटेंस है। बिफोर क्या है बेटे, बिफोर आपको एक कंजंक्शन दिया गया है, यू सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है, इसका वर्ब आ गया, ठीक है। अब स्पीक जो आया इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इंट्रांजिटिव वर्ब बना रखी है, ठीक है, यानी इसका पैसिव नहीं बनेगा,
इसका मतलब इसको तो एज इट इज छोड़ेंगे, बनाएंगे किसका, थिंक का। अब बेटा थिंक अकेला आया है, ऑब्जेक्ट तो उसके साथ भी नहीं है, लेट से नहीं बनेगा, शुड से नहीं बनेगा, यहां पर क्या लिखेंगे फिर, यू आर एडवाइज्ड। लेट थिंकिंग बी डन, गलत हो गया। लेट स्पीकिंग बी नॉट, बिल्कुल गलत हो गया। यू आर एडवाइज्ड हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब बाकी सारा तो ठीक है, टू थिंक बिफोर यू स्पीक, टू थिंक बिफोर यू स्पीक, मेन मुद्दा है एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड। अगर इस सेंटेंस में कहीं पर होता प्लीज, काइंडली, ठीक है, तो हम सोचते, या फिर अपने सीनियर को एड्रेस किया गया होता, जैसे मदर है, फादर है, टीचर है, तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट का प्रयोग कर देते। लेकिन अब क्या आएगा, एडवाइज्ड, तो हम क्या ले आएंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे लास्ट, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई। अब यहां देखेंगे द केस क्या है बेटे, सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट को बता रहा है, बीइंग आया कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसके साथ थर्ड फॉर्म आई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई दैट इज पैसिव। अब पैसिव वॉइस आया है, बीइंग के साथ आया है, इसका मतलब एक्टिव में क्या लगेगा, आईएनजी, यानी इन्वेस्टिगेटिंग। बाय प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, लेकिन पुलिस के बाद ये आपको फिर से दिया, ये साथ में अटैच कर रखा है। एक्चुअल क्या है, द पुलिस। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं बेटे, कलेक्टिव नाउन्स, जहां पर जैसे कैटल, पीपल, क्लर्जी, पिजेंट्री, जेंट्री, वैसे ही पुलिस आता है, ये लिखे जाते हैं सिंगुलर में, होते हैं प्लूरल। अब हम पुलिस को टारगेट कर लेते हैं, पहले इज दिया गया है, यानी पुलिस के साथ क्या आएगा, आर आएगा। इन्वेस्टिगेटिंग क्या, द केस, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, यहां तक सारे सेम हैं। अब बेटे यहां इज आया है, यानी प्रेजेंट की बात की, तो वर एलिमिनेट हो गया, वॉज एलिमिनेट हो गया। अब मुद्दा है इज और आर का, पुलिस के साथ तो आर आएगा, इज कट जाएगा, आगे सही है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट को समझिए, फिर आगे बढ़िए। अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आई तो यूजलेस है। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोगों का बड़ा बढ़िया प्यार मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। आपके सारे के सारे क्वेरीज के जवाब दिए जाएंगे। आप अपने सारे के सारे प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और इसी तरीके से जुड़े रहिए। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।